बच्चों नमस्कार। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम जिसका नाम है मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत आज मैं तीसरे दिन पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। वर्ग 6 विषय गणित का कैचअप कोर्स लेकर। तो मैं कमलेश कुमार, सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय केवड़ी, प्रखंड कुदरा, जिला कैमूर, आप सभी को आमंत्रित करता हूं। आइए मेरे साथ हम लोग 6 के गणित के कैचअप कोर्स पर चर्चा करते हैं। पहला दिन हम लोगों ने 3 अंकों से बनने वाली संख्याओं पर चर्चा किया था और दूसरा दिन हम लोगों ने बड़ी छोटी संख्याओं पर चर्चा किया था। और आज आप देखिए, इनको देखिए, एक गोला है, ये गोला है, एक ये गोला है, एक ये गोला है। क्या लग रहा है कि ये आगे का गोला छोटा, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा। और एक ये देखिए, ये गोला है, एक ये गोला है, एक ये गोला है और फिर एक ये गोला है। और इसमें देखिए, ये लग रहा है कि ये गोला छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, यही सब। या इधर से देख लेते हैं, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो क्या संख्याओं में भी इस तरह से हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। और इसको हम लोग करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में। यानी सबसे पहले छोटी संख्या को रखते हैं, इसके बाद उससे बड़ी, इसके बाद उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। और इसमें सबसे बड़ी पहले रखते हैं, इसके बाद उससे छोटी, इसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो हम लोग आज संख्याओं के आरोही क्रम और अवरोही क्रम पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। कल हम लोगों ने देखा कि यदि 3 अंक की बड़ी संख्या की पहचान करनी है, 2 संख्याओं में से कौन बड़ी है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग सैकड़े का स्थान को देखते हैं, इसके बाद हम लोग दहाई का स्थान को देखते हैं और इसके बाद इकाई का स्थान को देखते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, जो वर्ग 6 का कैचअप कोर्स है, उसमें हमें वर्ग 5 के विषय वस्तु को पढ़ना है। और वर्ग 5 के विषय वस्तु में जो पाठ 1 है, जिसका नाम संख्याओं का मेला है, और उसमें जो प्रश्न 1 दिया हुआ है कि क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी? तो इसको तो हम लोग बना चुके हैं, लेकिन अब कह रहा है कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का कैसे पता लगाएंगे। तो आइए यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमें संख्याएं मिली हैं 3, 4, 5। इससे सबसे छोटी संख्या बनानी है, यानी हमें सबसे छोटी संख्या जब बनानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटे अंक को सैकड़ा की जगह पर रखेंगे और उससे जो बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं, उससे जो बड़ा है उसको दहाई का स्थान पर रखेंगे और जो सबसे बड़ा है उसको इकाई का स्थान पर रख देंगे। तो ये होगा 345 और ये संख्या सबसे छोटी संख्या इससे बनेगी। अब यदि सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो इनमें से सबसे बड़े अंक को हम सैकड़ा का स्थान पर रखेंगे, यानी 5 को सैकड़ा का स्थान पर रखेंगे। और उससे जो छोटा है, लेकिन सबसे छोटा नहीं, उससे जो छोटा है उसे दहाई का स्थान पर रखेंगे और जो सबसे छोटा अंक है उसको इकाई का स्थान पर रखेंगे। अब कल हमने चर्चा की थी, यानी ये क्या हुआ, ये
543। तो ये हुआ सबसे बड़ी संख्या इससे बनी। अब हमने कल एक चिन्ह की चर्चा की थी, तो उस चिन्ह को जान लें। ये ऐसे एक चिन्ह होता है, और ध्यान रखें जिधर मुंह खुला है, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ी संख्या होगी, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ी संख्या होगी, और जिधर मुंह सटा हुआ है उधर छोटी संख्या होगी। ये हमेशा ध्यान रखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखो कि जिधर मुंह खुला है, जिधर मुंह खुला है तो ये इधर बड़ी संख्या लिखेंगे, और छोटी संख्या जिधर मुंह बंद है। तो देखते हैं, अगर इसको हम इन संख्याओं को अगर रखना होगा तो हम रखेंगे 543 बड़ा है 345 से, यानी ये इधर मुंह बड़ा है तो इधर बड़ी संख्या लिखेंगे, इधर सटा है तो इधर छोटी संख्या लिखेंगे। अब चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसका प्रश्न जो है, अभ्यास का प्रश्न 1। अभ्यास का प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या पर गोला तथा छोटी संख्या पर चौकोर घेरा लगाइए, और ये है 87, 97 और 88। आप बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो आप दहाई का स्थान पर देखेंगे तो दहाई के स्थान पर इसमें 9 है, तो ये संख्या जो है सबसे बड़ी है, और इसलिए इस पर हमने गोला लगा दिया। अब सबसे छोटी संख्या कौन है? तो देखिए इसमें दहाई का स्थान पर दोनों में 8 है, तब हम क्या करेंगे, इकाई का स्थान देखेंगे, और इकाई का स्थान पर इसमें 7 है और इसमें 8 है, तो 7 बढ़ा कि 8, तो 8 बढ़ा, तो ये सबसे छोटी संख्या 7 वाला होगा। इसी तरह से चलिए एक और ले लेते हैं, 101, 110 और 011। तो अभी बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो देखिए ये तो इकाई का सैकड़ा का स्थान पर 0 है। अब इसमें 1 और 1, तो अब दहाई का स्थान देखेंगे तो दहाई का स्थान पर इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो ये संख्या बड़ी होगी। और सबसे छोटी कौन होगी? तो देखिए ये संख्या सबसे छोटी होगी। इस प्रकार से आप इस अभ्यास के पहले प्रश्न को आप पूरा कर लीजिएगा, करके कमेंट बॉक्स में हमें दिखाइएगा। अब आइए आरोही और आरोही पर बात करते हैं। बच्चों देखिए, जैसे कि आप घर में सीढ़ी देखते हैं, अब देखिए अगर इस पर से हम चढ़ना शुरू करते हैं, अगर कोई बालक इस पे चढ़ना शुरू करे तो ये सबसे नीचे, फिर ऊपर बढ़ते चला जाता है। तो जो ये क्रम होता है उसको कहते हैं आरोही। मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। और अब जैसे संख्याओं को आप देख लीजिए, तो अब संख्याओं को लीजिए, जैसे है 523, 403, 302। अब जरा इसमें देखिए कौन संख्या सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी के लिए हम लोग इस पर देखेंगे, तो ये संख्या जो है सबसे बड़ी है और ये संख्या सबसे छोटी है। तो यदि हमें इसे आरोही क्रम में सजाना होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटी वाली संख्या लिखेंगे 302, और इसके बाद क्या लिखेंगे? बीच वाली संख्या को लिखेंगे, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। इसको हम चिन्ह का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 302 छोटा है 403 से, और 403 छोटा है 523। तो ये जो है इसे हम आरोही क्रम में कहते हैं। आरोही क्रम मतलब सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखते हैं, इसके बाद उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। तो ये 3 अंकों की संख्याओं पर हमने बात किया। अब चलिए आरोही क्रम में हम 4 अंकों की संख्याओं को शामिल करते हैं। 4 अंकों का, अच्छा आपको मालूम है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है?
अच्छा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, आइए पता लगाते हैं। अंकों को लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए इसमें एक एक है, अंक एक ही है। यहाँ भी एक, ये 2 है लेकिन इसके लिए एक ही संकेत है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सब में एक एक ही अंक है। लेकिन अब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हमें लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। एक 1 रहेगा और एक 0। तो यहाँ हो गया इकाई और दहाई। तो यहाँ इसमें 2 अंकों को हम शामिल करके लिखते हैं। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो हम लिख सकते हैं? वह है 9। क्योंकि 9 के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो 9 के आगे की संख्या लिखने के लिए हमें 2 अंकों को शामिल करना पड़ता है, जिसमें एक तो 1 हो गया, एक 0 हो गया। तो इसलिए वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, इसलिए कि 2 अंक की अब इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगा 99। क्योंकि 99 के बाद जब हम लिखते हैं तो उसमें 3 अंक शामिल हो जाते हैं, 1, 0, 0। तो उसमें 3 अंक शामिल हो जाते हैं। तो वह 3 अंकों की फिर सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी तरह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999, यानी 999। और फिर उसमें हम आगे बढ़ेंगे तो फिर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 1, 2, 3, 4। देखिए 4 अंक है ना, 1, 2, 3, 4। और फिर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमें लिखनी होगी तो कहीं दहाई सैकड़ा हजार, 9999। और फिर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी तो 1, 2, 3, 4, कहीं दहाई सैकड़ा हजार, 10,000। और फिर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होगी तो ये हो जाएगा कहीं दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, यानी 99,999। तो ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं आरोही क्रम की। तो आरोही क्रम की हम बात कर रहे हैं और हमने 3 अंकों की संख्याओं को सजा भी लिया। तो आइए 4 अंकों की संख्याओं की बात करते हैं। अब देखिए, पता लगाइए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो देखिए कहीं दहाई सैकड़ा हजार, हजार का स्थान पर जिसमें सबसे बड़ा अंक होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इसमें किसमें है? तो देखिए इसमें हजार का स्थान पर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। तो स्वाभाविक है कि ये सबसे बड़ी संख्या होगी और इसमें सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो जब हम आरोही क्रम में सजाएंगे तो हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। इसके बाद अब इससे बड़ी संख्या ये है तो इसको लिखेंगे और इसके बाद सबसे बड़ी संख्या ये है तो हम इसको लिखेंगे। अब उसी तरह से यदि हम 5 अंकों की संख्याओं की बात करते हैं, चूंकि हमें इसमें 10,000 तक से आगे की संख्याओं पर बात करनी है, तो यदि हम 5 अंकों की संख्याओं की बात करते हैं आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो चलिए लिखते हैं 20,130, 90,735, 13,213। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो हम जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 वाले अंक को हम देखेंगे कि जिसमें सबसे छोटा अंक होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो ये संख्या चूंकि इसमें 1 है तो ये संख्या सबसे छोटी है।
तो आरोही क्रम में इसको हम लिखते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं 13,213। ये तो सबसे छोटी हो गई। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि इन दोनों में छोटी कौन है। तो इसमें देखते हैं कि 10,000 की जगह पर 9 है, इसमें देखते हैं कि 2 है। तो चूंकि 2 छोटा है इसलिए ये छोटी होगी। तो हो गया 20,130 और इसके बाद सबसे बड़ी संख्या जो है इसमें वो हो गया 90,735। तो इसको हम ऐसे कॉमा देकर भी लिख सकते हैं। आरोही क्रम में जब सजाते हैं तो 13,213, 20,130, 90,735। तो आपने समझा कि आरोही क्रम में सबसे पहले जब हम सजाते हैं आरोही क्रम को तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, इसके बाद उससे बड़ी, इसके बाद उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी संख्याओं को लिखते हैं। बड़ा छोटा करना हम जान गए, बड़े छोटे का चिन्ह का उपयोग करना भी हम लोग जान गए। तो आज की क्लास में बस इतनी ही। जल्दी जल्दी हम लोग गृह कार्य नोट कर लेते हैं। एक सवाल बस गृह कार्य में आप नोट करिए। आरोही क्रम में सजाइए। $50,312, 11,229, 80,490। बस इसे जो है तीनों दिन का वीडियो जरूर देखिएगा, कमेंट करिएगा और यदि लगता है आपको कि किसी प्रकार की कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप जरूर लिखिएगा। हमारे शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि कहीं सुधार की जरूरत है तो आप जरूर कमेंट करिए। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।